फौज के सरबराह का वाज़े पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आजाद कश्मीर के नौजवानों से खिताब में कहा, कश्मीर हमारी रूह का लाजिमो मलजूम हिस्सा है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत आजाद कश्मीर में जानबूझकर शहरियों को निशाना बना रहा है। मकबूजा कश्मीर का गासिबाना मुहासरा कर रखा है। इमरान खान ने पाकिस्तान को ठीक संप पर डाल दिया। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट का वजीर आजम पाकिस्तान को खराज तहसीन। लिखा, इमरान खान मुल्क को आगे ले जाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। ईमानदारी और साफ गोई की वजह से सियासतदान से लीडर में तब्दील हो चुके। उन्हें विरसे में अबतर माशी सूरत हाल मिली। दुनिया इमरान खान की कायदाना सलाहियत का भी एतराफ कर रही है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत से इख्तलाफात खत्म करने पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इमरान खान और मोदी के साथ मुलाकातों में मसला कश्मीर पर बात हुई। मामला काफी संगीन है मगर उम्मीद है जल्द बेहतरी आएगी। हौलनाक जल्जले के आफ्टर शॉक्स। 4.4 शिद्दत का एक और जल्जला। ताज़ा झटकों में मजीद 50 अफराद जख्मी। मीरपुर, जेहलुम, गुजरावाला, दीपालपुर और दीगर इलाकों में जल्जला महसूस किया गया। जल्जले का मरकज जेहलुम से 6 किलोमीटर दूर और गहराई 12 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। उधर मंगल के जल्जले के नतीजे में अमवात 39 हो गई, 700 से जायद जख्मी। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में जल्जले से हर तरफ तबाही के मनाज़र। डरे, सहमे और बेघर मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। तीसरे रोज भी बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जातला के गांव अब्दोपुर में कोई इमदाद ना पहुंच सकी। उधर वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने जुमे को यौम तौबा और इस्तगफार मनाने की अपील कर दी। इमरान खान ने मईशत तबाह और सी पैक को मफलूज करके बैरूनी एजेंडा पूरा किया। नून लीग के रहनुमाओं का इल्जाम। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब ने कहा, नाम नेहाद मिस्टर क्लीन अपनी मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने की कोशिश कर रहा है मगर सब सामने आएगा। उधर नवाज शरीफ से जेल में शहबाज शरीफ समेत अहले खाना की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मुतासरीन जल्जला की बहाली के लिए हिदायत जारी की। मरियम नवाज के बाद शाहिद खाकान भी नैब की हिरासत से निकलकर जेल पहुंच गए। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरानुल हक के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने तीनों को 11 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाहिद खाकान ने अदालत में बयान भी जमा करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में कराया जाए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। PTI फॉरेन फंडिंग केस 1.5 साल बाद दोबारा खोल लिया। केस की समाअत 1 अक्टूबर को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी मार्च 2018 में तश्कील दी थी। लियाकत कायम खानी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब का साबिक DG पाक्स की दूसरी बीवी के घर पर भी छापा। अहम दस्तावेजात हासिल कर ली गई। लियाकत कायम खानी के फ्रंट पैनों से भी तहकीकात शुरू। पाक्स की असर नौ तावीर के लिए दिए जाने वाले ठेकों की छानबीन की जाएगी। एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री कामरा में 4 ओवरहॉल JF-17 थंडर तैयारों की तकरीब रूनुमाई। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर मेहमान खुसूसी थे। 2 तैयारे पाकिस्तान, 2 चीन में ओवरहॉल किए गए। एयर चीफ ने अफसरान और तकनीकी अमले की मेहनत और अज़्म की तारीफ की। खुद इन्हिसारी के हसूल में चीन की एविएशन इंडस्ट्री के ताउन को सराहा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनमाई होगी। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी होम क्राउड के सामने खेलने के लिए पुरजोश। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। उधर बारिश के बायस कल का मैच मुतासिर होने का खदशा।
फिटनेस मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगा। 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए मैदान में उतरूंगा। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है वो बेहतरीन प्लेइंग 11 मैदान में उतारेंगे। हमें वनडे में कुछ काम करने की जरूरत है। श्रीलंकन कप्तान थ्रीमाने ने कहा उनकी टीम में बेशतर खिलाड़ी नए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन है। दरगाह हजरत गौसुल आजम के सज्जादा नशीं सैयद खालिद अल मंसूर अल जेलानी ने दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में स्टूडेंट्स टीचर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तलबा को दीनी और दुनियावी उलूम से हम आहंग होने का दर्स भी दिया। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर दुख का इजहार किया। सेमिनार से खिताब में कहा कि हमारा दीन अमन का पैगाम देता है। कराची में काली घटाओं का राज, बादल फिर से बरस पड़े आज। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फेडरल बी एरिया में आंधी के बायस दरख्त उखड़ गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। उधर बारिश के बायस बिजली की फराहमी का निजाम मुतासिर। और गुलकार मोहसिन अब्बास और मॉडल फातिमा सुहेल की राहें जुदा हो गईं। फैमिली कोर्ट ने खुला की डिग्री जारी कर दी। फातिमा सुहेल का कहना है कि बेटा जान से भी प्यारा है, उसकी परवरिश खुद करेंगी। तो 500 रन जो है वो हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो ऊपर से चलता है। अगर आपका ओपनिंग स्लॉट जो है वो आपको अच्छा स्टार्ट देता है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो जो पहले आपके 3 से 4 बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आप जो भी टीम है जो 300 प्लस स्कोर कर रही है, आप देखेंगे वो सेटअप के थ्रू करते हैं, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, इंडिया की टीम हो। आप उनको देखेंगे उनका सेटअप क्या बनता है कि पहले ओपनर जो है वो आके अच्छा स्टार्ट देते हैं, फिर उसके बाद पूरी टीम जो है वो कैरी करती है। तो 400 रन बनाने के लिए एक पूरा सेटअप है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। और पिछले अगर साल 2-2.5 साल में आप देखें तो पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है अपने क्रिकेट। 300 वर्ल्ड कप में भी हमने बनाए, 350 बनाए, 370 भी पाकिस्तान टीम ने किए हैं। तो क्रिकेट बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह जो टीम चल रही है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी को लेके आगे और बेहतर करें इस टीम को। सरफराज, जैसा भी आपने कहा कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो बैट्समैन जब ऊपर जाता है तो रन्स करता है। लेकिन हमने आपने यही देखा कि आपने बहुत ज़्यादा टीम को बिल्डअप करने के लिए दूसरे बैट्समैनों को ऊपर मौका दिया। तो आप समझते हैं कि ये मिस्टेक आपने की, आपको खुद अपनी बैटिंग पर, जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं कि सरफराज को अपनी बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, तो क्या आपने ये गलती की थी इस तरह करके? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं समझता। कि हो सकता है शायद सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन उस वक्त जो मुझे बेहतर लगा, जो उस वक्त टीम मैनेजमेंट थी उनके साथ मिलकर जो बेहतर प्लानिंग कर सकते थे हम लोगों ने टीम के लिए वो करी। और अभी जैसे मैंने बताया कि मिर्जा भाई से मेरी बड़ी ब्रीफली बात हुई है कि मैंने कोशिश की, उन्होंने यही कहा कि यार अपने नंबर पे खेलो। और वो एज अ कैप्टन ने मुझे यही कोशिश करते थे कि ऐसी जगह पे बेहतर है जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस दे सकूँ। तो उनसे मेरी यही बात हुई है और उन्होंने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो उनका एतमाद मुझ पर है मैं उस पर पूरा उतरूँ। सरफराज, अभी कुछ दिन पहले शायद हफीज़ी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे श्रीलंकन प्लेयर्स ने उनको कहा है कि हम आना चाहते हैं लेकिन इंडिया हमें आने नहीं दे रहा। इसी तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे भी यही डिबेट चल रही है कि शायद इंडिया हर्डल्स डालता है पाकिस्तान में, वरना टॉप क्रिकेटर्स आकर खेलें, टीमें भी आकर खेलें। संजय मंजरेकर का भी एक बयान आया कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम इस अप्रोच के साथ नंबर 1 T20 की कैसे बन गई। तो ये इंडिया वाले कभी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आने देते, कभी उनको समझ नहीं आती। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मुझे तो नहीं मालूम कि किसकी किससे क्या बात हुई है। और अब ये कहना कि इंडिया वाले किसी ने मुझे डायरेक्ट तो आके कहा नहीं है। अब ये लोगों को पता है कि कौन किसको क्या कह रहा है। आई थिंक हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमने एक अपना मैसेज पास ऑन कर दिया दुनिया में। जिस तरीके से पाकिस्तान में 2 साल से क्रिकेट हो रही है, आई थिंक उन क्रिकेट बोर्डों को सोचना चाहिए जिनकी पाकिस्तान ने मुश्किल वक्तों में उनकी हेल्प की। हम शुक्रिया अदा करते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, उनके प्लेयर्स नहीं है, उनकी अपनी कुछ भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम भेजी है और उससे पहले भी यहाँ पे और भी ममालिक के प्लेयर्स आए। तो आई थिंक मैं समझता कि उन प्लेयर्सों को जाकर दूसरे मुल्क में बोलना चाहिए कि देखें कुछ प्लेयर्स के लिए तो लकी भी है। टिम पेन जो है वो 11 के साथ टीम में आया था, आज ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन है। तो आई थिंक मैं उन तमाम बोर्डों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी रिक्वेस्ट हम लोग एज अ प्लेयर एज अ नेशन यही करते हैं कि आप लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर अधूरी है। अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट से हटाएंगे तो आप क्रिकेट का आप देख लें कि स्टैंडर्ड कहाँ पे जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। जैसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस जरूर आएगी।
देखें, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो कमेंट्री करते हैं, जाके स्टैट्स देखें पाकिस्तान टीम ने कहाँ कहाँ किन किन टीमों को हराया है, तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है। स्टैट्स देखें, सब नज़र आ जाएगा उनको।